ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 16/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, देवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा और ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे को भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं है। गीत आया है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले दान दिया जाता है कौन सा? याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो, हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना। तुम बन रहे हो, बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी। हेल्थ अच्छी होगी, शरीर अच्छा होगा तो ठीक होगा ना, तन होगा जब भी। तो बाबा कहे शांति सुख दोनों में है ना। तो तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। और जो सन्यासी आदि है वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं, सुख तो वह दे ना सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल सन भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो काग विष्टा के समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए, तो मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। तो इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप भी दे सकते हैं। तुम जानते हो, इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते। बाप कहते हैं, सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार मचाते हो तो आदि मत अंत एक दो को दुख देते हो। यह दुख की दुनिया है। सुख की दुनिया तो स्वर्ग को कहा जाता है। जबकि नई सृष्टि, नया भारत है, तो भारतवासी तो देवी देवताओं के पुजारी हैं। जानते हैं कि देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं कि भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा की माफी। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, तो उनकी राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को दो ढाई हजार वर्ष हुए हैं। बाबा ने कहा, क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2500 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रीइनकार्नेशन किया। यूं तो रीइनकार्नेट हरेक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है, तो इनको भी रीइनकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है ना, कहा जाता है परम पिता परमात्मा रीइनकार्नेट करेंगे, तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करेंगे, तब आकर शरीर में
प्रवेश करेंगे। रियनकार्नेट का अर्थ यह है तो जो बड़े नामी गिरामी होते हैं उनके लिए कहा जाता है। जैसे बुद्ध का रियनकार्नेशन, क्राइस्ट का रियनकार्नेशन, बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। वह हैं बड़े तो रियनकार्नेशन सब करते हैं, मतलब आत्मा दूसरे शरीर में आकर प्रवेश होकर जब धर्म स्थापन करे। और उसी तरह आत्मा शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा माँ कर बाबा। तो बाबा ने कहा अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा कैसे आएगा यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रियनकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं, सबसे बड़ा रियनकार्नेशन परम पिता परमात्मा का कहेंगे। वे तो धर्म स्थापन करने वाली आत्मा तो फिर भी जन्म लेगा, बाबा तो जन्म नहीं लेता, बाबा तो शरीर में आकर अपना स्थापना कर करके चला जाता। तो बाबा ने कहा गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, भक्ति मार्ग में गाँव है ना। अब कह देते हैं पत्थर पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। तो जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। और भगवान के लिए बता दिया ना, वही पत्थर में अवतार 24 अवतार। तो बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर ही आएंगे। उनको सबसे बड़ा रियनकार्नेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रियनकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बेमुख है ना, समझते नहीं ना। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रियनकार्नेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रियनकार्नेशन नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म की तो स्थापना करें, अब स्थापना होना रही है। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं, अब वास्तव में विष्णु अवतरण की बात नहीं है। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे हम सब बच्चे, तो इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ, तो सबका बाप हूँ, तो सबका बाप। परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो, आत्माओं का बाप तो मैं ही। सब जानते हैं कि इस समय मैं आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। विकार के तो बच्चे हो न सके ना, इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो यह सब मुख्य वंशावली ठहरे ना, सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको बड़े भाई को कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए। यह मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसको इस संगम, तो बाबा ने कहा जैसे 3 नदियों का संगम होता है ना, तो गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। तो यह सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से। इसमें पानी की नदी की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है। परम पिता परमात्मा का यह लोन दिया हुआ शरीर है, इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ को भी संगम कहेंगे ना। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला इकट्ठा तो
है न इकट्ठा, इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला है, संगम पर तुम सब सागर, तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो। इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा का संगम। कुंभ का संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो, हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वहीं फिर सफाई स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में, हाँ तुम्हारे लिए ही तो गीत है ये, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे पाप से वर्षा लेते हैं उनको अपने घर बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। ये बड़े बड़ा चैतन्य तीर्थ है जहाँ शिव बाबा सागर है। वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगे। यह सबसे बड़ा उच्च मेला है। यह सब है भक्ति मार्ग के मेले। यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला तो एक ही बार लगता है ना, संगम युग पर। यह है रूहानी मेला। सुप्रीम रूप परमधाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा का मेला यह है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, यह जड़ सागर तो कहाँ भी नहीं जा सकता। यह सागर जाता है, तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। तो बाबा ने कहा ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं तो कादे बहुत। इंद्र परस्त में कोई पतित आ ना सके, कोई भी पंडा व सबद परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना है। सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारे ऊपर। यूँ तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ ना। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं। नब्ज देखी जाती है, नब देखी जाती है ना। डॉक्टर सर्जन को भिन्न डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। तो बाबा ने कहा मम्मा बाबा व अन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट मानेंगे। युक्ति बदलाई जाती है ना। परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष के बाद फिर आना है। बना बना ड्रामा है, फिर आना जरूर है। क्राइस्ट का जो चित्र है वो फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का नहीं हो सकता है। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी कौन है? शिव बाबा। अकल्याणकारी रावण है, कल्याणकारी शिव बाबा है और अकल्याणकारी रावण है। सबको सतगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सतगति हो जाती है। नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होती है।
जो कलब पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी भी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंढोरा पीटने में भी कोई हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तो मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्ठी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्ठी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्ठी बनाई, अभी तो कहते हैं कि पहले 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्ठी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी जाते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे। अभी हाँ, दादा बाबा और हम भाई हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गया हुआ है ना, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। उप वंशावली ब्राह्मणों को भी ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी, यह संगम योगी ब्राह्मण के देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच कौन है? ब्राह्मण है। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम योगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सूर्य देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया। पहला पॉइंट, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है, बुरे संग से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है, सतयुग के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। 5 भूत है ना, 5 विकार, तो बाबा की याद से उनको भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान दिया है बाबा ने, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करके सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। सार में कहा बाबा ने, आप सब अनादि स्वरूप में वो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए। वैर संकल्पों का संस्कारों का बोझ ले रहा है, उस बोझ के कारण बाबा ने क्या, पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात परिस्थिति स्वरूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन दिया बाबा ने, हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति।